जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं हथेली के अंदर गुरु कंकण के ऊपर कौन सा चिन्ह बहुत अच्छा फल देता है और कौन सा चिन्ह बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर कौन सी रेखा कहां पर होती है। आइए देखते हैं। यह है हथेली का चिन्ह। इसके अंदर इस रेखा को हम जीवन रेखा कहते हैं, इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, इसे हम हृदय रेखा कहते हैं, इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। यह है सूर्य रेखा, यह है विवाह रेखा। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु कंकण के ऊपर, अर्थात कि गुरु वलय के ऊपर कौन सा चिन्ह हो तो उसका क्या फल मिलेगा, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति के हाथ में गुरु कंकण अर्थात गुरु वलय एकदम स्पष्ट गहरा और गुलाबी रंग का हो तो ऐसे व्यक्ति किस टाइप के होते हैं वो हम जानेंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। उतने ही तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, गुरु अगर चंद्र के साथ मिलकर जन्म कुंडली के अंदर गज केसरी योग बनाता हो और अगर उसके हाथ के अंदर अगर गुरु वलय दिख जाए अर्थात गुरु कंकण दिख जाए तो समझना वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, नसीबदार, किस्मत वाला है। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, सर्व प्रकार के सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख की प्राप्ति करते हैं और समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि गुरु कंकण के ऊपर अगर चौरस का निशान हो तो इसे बहुत ही शुभ और भाग्यशाली माना गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति जब भी कोई धार्मिक, आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं उस समय उनके पर आने वाले जो संकट होते हैं उन संकटों को ये चिन्ह टाल देता है। ऐसे व्यक्ति जब भी विद्या प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये चिन्ह एक प्रकार से उनका रक्षा कवच बनकर उनकी सुरक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, पिछले जन्म का पुण्य लेके पैदा होते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर गुरु वलय के ऊपर अगर चौरस का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, जैसे कोई भी धार्मिक, आध्यात्मिक कार्य करे तो ये निशान उनकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है और उनके धार्मिक कार्यों में कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आने देता। अभी हम लोग जानेंगे कि गुरु वलय के ऊपर अगर त्रिकोण का निशान हो, ट्रायंगल का निशान हो तो इसे भी बहुत ही शुभ और दुर्लभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति साहसिक, पराक्रमी, नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट नौकरी करते हो तो उच्च पदाधिकारी बनते हैं। अगर व्यापार करते हो तो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भी मान सम्मान की नजरों से देखे जाते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर गुरु कंकण के ऊपर अगर त्रिकोण का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति अच्छे कर्मों की वजह से समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के उद्धार के लिए, समाज के उत्थान के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं और बदले में उन्हें मान सम्मान भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति के क्षेत्र में जाए तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और इनमें और एक खास बात देखी गई है कि एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में ये लोग 3 गुना ज्यादा अच्छी प्रगति करते हैं, 3 गुना ज्यादा धनवान बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे
कि गुरु वलय के ऊपर अगर त्रिशूल का निशान हो तो इसे बहुत ही शुभ और दुर्लभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू होते हैं, उतने ही महत्वाकांक्षी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जन्मजात नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं, भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाना जानते हैं। ऐसे व्यक्ति जन्म से ही बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर गुरु वलय के ऊपर अगर त्रिशूल का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता की बुढ़ापे में बहुत सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कुल का नाम रोशन करते हैं, इसलिए उसे कुल दीपक भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म का पुण्य लेकर पैदा होते हैं। उनके चेहरे पे एक खास प्रकार का तेज और ओजस होता है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कम समय के अंदर बुद्धि के द्वारा बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं और अच्छे कर्मों की वजह से समाज में मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। इनमें और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग जब भी कोई धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं या यात्रा, तीर्थ यात्रा करते हैं और फिर जब वापस आते हैं तो उनकी ग्रोथ, उनका प्रोग्रेस और ज्यादा होता है। अभी हम जानेंगे कि हथेली के अंदर गुरु वलय के ऊपर अर्थात गुरु कंकड़ के ऊपर अगर स्वस्तिक का निशान हो तो इसे बहुत ही शुभ, दुर्लभ और भाग्यशाली माना गया है। ऐसे व्यक्तियों को गुड़ शास्त्र के प्रति रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना, जानना, सुनना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई देवी देवता का मंत्र अनुष्ठान करें तो उन्हें बहुत ही कम समय के अंदर मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा गजब का होता है और इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से भास हो जाता है और ज्यादातर वो बातें सच निकलती है। ऐसे व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल के अंदर एक बार कोई मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या फिर कोई नए मंदिर का नवनिर्माण करते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर गुरु वलय के ऊपर अगर स्वस्तिक का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति समाज के उद्धार और उत्थान के लिए बड़े निर्णय लेते हैं और उससे समाज को बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग हमेशा पूजा पाठ, होम हवन करके ही कोई शुभ काम की शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि गुरु वलय के ऊपर अगर मछली का निशान हो तो ये बड़ा शुभ और वृद्धिदायक माना गया है, लाभदायी माना गया है। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार करते हो तो कम समय के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और कम उम्र में ही धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी भी करते हो तो बड़े पद पर होते हैं, या तो मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, कोई ना कोई बड़े पद पे होते हैं। ऐसे व्यक्ति टीम वर्क बनाकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं और छोटे बड़े सभी के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध में सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और सभी की नजरों में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञान पिपासु होते हैं, बड़ी उम्र में भी ज्ञान प्राप्त करना इन्हें अच्छा लगता है। अभी हम लोग जानेंगे कि गुरु वलय के ऊपर अगर शंख का चिन्ह हो तो बहुत ही शुभ माना गया है, अति दुर्लभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। उतने ही स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे प्रोफेसर, टीचर, शिक्षक, मंदिर के पुजारी, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, सदगुरु, प्रवचनकार, कथाकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कुल दीपक के समान होते हैं, अपने कुल का उद्धार करने वाले, अपने कुल का उत्थान करने वाले लोग होते हैं और अपने कुल को मान सम्मान दिलाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों ने पिछले जन्म के अंदर बहुत अच्छे पुण्य किए होते हैं, इसलिए इस जन्म के अंदर कम समय के अंदर भी बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं और जीवन आनंद में, सुख में व्यतीत करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर
गुरु कंकड़ के ऊपर अगर झंडे की निशानी हो, ध्वजा की निशानी हो, तो ये अति दुर्लभ और वृद्धिदायक माना गया है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति के नाम पे कोई जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी खरीदी जाए तो उसे बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति के पास कमाल की लीडरशिप होती है। ऐसे व्यक्ति एक बड़े अधिकारी बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, भाषणकार बन सकते हैं, बड़े समाज सेवक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में एक बार कोई मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या फिर कोई मंदिर का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग अगर किसको सच्चे दिल से आशीर्वाद दे तो वह आशीर्वाद भी फलता है। ऐसे व्यक्ति समाज के उद्धार के लिए और उत्थान के लिए बड़े निर्णय लेते हैं और उनसे समाज को बड़ा लाभ भी होता है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर गुरु वलय के ऊपर झंडे की निशानी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति में और एक खास बात देखी गई है कि वो पूरे कुटुंब को साथ लेकर चलते हैं, सबके सुख दुख में सहायता करते हैं और उसी के वजह से वो मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि गुरु वलय के ऊपर अगर विष्णु का चिन्ह हो अर्थात वी का चिन्ह हो तो अति भाग्यशाली, अति दुर्लभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील होते हैं। उतने ही स्वभाव से दयालु, उदार होते हैं, दानवीर होते हैं, सबको सुख दुख में सहायता करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भी गुढ़ शास्त्र के प्रति रुझान होता है। इन्हें तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुढ़ शास्त्रों को सीखना, जानना, सुनना अच्छा लगता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी, विद्वान, ब्राह्मण बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति 45 साल के बाद सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति पूरे कुटुंब का भरण पोषण करने वाले लोग होते हैं। बुढ़ापे में अपने माँ बाप की बहुत ही सेवा करते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति विष्णु भगवान की पूजा करे, विष्णु भगवान के लिए कोई यज्ञ करे, कोई अनुष्ठान करे तो विष्णु की कृपा बहुत जल्दी होती है और उसके जीवन में कभी उसे धन की कमी नहीं होती, लक्ष्मी की कमी नहीं होती। कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर गुरु वलय के ऊपर अगर खड़ी रेखाएं दिखाई दे तो इसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कड़ी मेहनत करके धनवान, यशवान, कीर्तिवान दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई बड़ा आर्थिक संकट भी आए तो भगवान उनकी रक्षा, सुरक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 बिजनेस को एक साथ चलाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर देवी देवता की विशेष कृपा होती है, इसलिए भाग्य उनका कदम कदम पर साथ देता है और ऐसे व्यक्ति कम मेहनत करने के बावजूद कम समय के अंदर धनवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और उतने ही दयालु, उदार, सेवा भाव भी होते हैं। अभी हम जानेंगे कि गुरु पर्वत के ऊपर यानी कि गुरु वलय के ऊपर अगर तारे की निशानी हो तो, स्टार की निशानी हो तो इसे बहुत ही शुभ, दुर्लभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा उच्च शिखर पर होते हैं, अपनी अलग पहचान बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों का मनोभाव आसानी से भाप लेते हैं, अपने मन की बात आसानी से प्रकट करना जानते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति के क्षेत्र में जाए तो बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, दीर्घ आयु प्राप्त करने वाले लोग होते हैं और बुढ़ापे के अंदर शांति पूर्वक, संतोष पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करते हैं और मृत्यु के बाद भी ख्याति प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये सबको साथ लेकर चलते हैं, सुख दुख में सहायता करते हैं और इनका भी इंट्यूशन पावर बड़ा गजब का होता है। उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से भास हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर गुरु कंकड़ के ऊपर, गुरु वलय के ऊपर अगर सर्कल का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं, उतने ही प्रभावशाली होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं, उत्तम स्मरण शक्ति वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति शून्य में से सृजन करने वाले, जीरो में से हीरो बनने वाले, अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनना जानते हैं।
ऐसे व्यक्ति बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी, धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। अपने पूरे कुटुंब का भरण पोषण करने वाले लोग होते हैं और अपने संतानों को उच्च कक्षा का पढ़ाई कराने वाले, हायर एजुकेशन कराने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं, उतने ही व्यवहार कुशल भी होते हैं। अभी हम जानेंगे कि अगर हथेली के अंदर चौकड़ी का निशान हो तो इसे भी बहुत ही शुभ माना गया है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर गुरु कंकड़ के ऊपर अर्थात गुरु वलय के ऊपर चौकड़ी का निशान हो तो इन्हें वैवाहिक सुख, पारिवारिक सुख, सांसारिक सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलता है, बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान और सुरक्षा प्रदान करने वाला जीवन साथी मिलता है। ऐसे व्यक्ति भी बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं। इन्हें भी यात्रा, तीर्थ यात्रा के बार बार योग बनते हैं और गुण शास्त्रों के प्रति रुझान होता है। अभी हम लोग जानेंगे अशुभ फल कैसे मिलता है। तो सुनिए, कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर गुरु वलय के ऊपर अगर चौकड़ी की निशानी दिखाई दे तो फिर समझ जाना बड़ा अशुभ फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से हमेशा कमजोर रहते हैं, इनकी इम्यूनिटी पावर हमेशा कमजोर होते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, उन्हें छोटी उम्र में चश्मा लग सकता है। ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर बिना कारण मानहानि, बदनामी और अपमान का सामना करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पेट संबंधी बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है, अर्थात गैस ट्रबल, एसिडिटी, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन, पेट फूक जाना, लीवर में सूजन, अतरिया कमजोर होना, ये सब की संभावना ज्यादा देखी गई है और इन्हें आंखों का ऑपरेशन भी आते देखा गया है। आखिरी पॉइंट, कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर गुरु वलय के ऊपर अगर काले दाग का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने समाज के कार्यक्षेत्र, अपने समाज और कार्यक्षेत्र के अंदर बिना कारण मानहानि या बदनामी का सामना करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पारंपरिक कंकास, कलेश जैसे कारणों के वजह से धन हानि का योग बनता है, उन्हें अपना हिस्सा प्राप्त नहीं होता और ऐसे व्यक्ति कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी जैसी चीजों में भी वो लोग दुखी होते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर अगर जाली का निशान हो तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है और ऐसे व्यक्तियों को हेल्थ का प्रॉब्लम होते देखा गया, पेट कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति आंखें कमजोर होती है, मोती बिंदु का ऑपरेशन भी हो सकता है और ऐसे व्यक्तियों को बिना कारण मानसिक स्ट्रेस में जीना पड़ता है। उनको बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, डबल माइंडेड होते हैं, सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसे बड़ा अशुभ माना गया है। प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि गुरु कंकड़ के ऊपर कौन कौन से चिन्ह बहुत अच्छा फल देते हैं और कौन कौन सा चिन्ह बिल्कुल अच्छा फल नहीं देते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।